जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसा कोई ईयर नहीं होगा जिस बार क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन पूछा ना गया हो, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो केवल इसी के लिए पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर हम सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे। हम सीधी कट टू कट बात कर रहे हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को समझने से पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूँ कि इस इक्वेशन के रूट क्या क्या मिलेंगे, है ना। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, जेड क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। सो मुझे मिल जाएगा जेड माइनस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। और यहाँ से मुझे दो रूट मिल चुके हैं, एक तो जेड की वैल्यू यहाँ से वन आ जाएगी और एक जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। और ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी मैं इसको इधर अलग से सॉल्व कर देता हूँ, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। सो जेड इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है, ये आगे प्लस माइनस, ठीक है, ओके। सो व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या मिल चुका है, z इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3 अपॉन 2। और मुझे पता है इसको रूट के अंदर अगर नेट क्वांटिटी है तो आयोटा के फॉर्म में बाहर ले आता हूँ, है ना। ये हम सब चीजें पढ़ चुके हैं अपने बेसिक में। तो यहाँ से z की मेरे पास दो वैल्यू आ चुकी है, एक तो माइनस वन बाई टू और एक प्लस वाला फैक्टर मैं अलग कर लेता हूँ, आयोटा रूट थ्री बाई टू। और एक z की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है माइनस वन बाई टू और माइनस का आयोटा रूट थ्री बाई टू। क्लियर है। अब इनका हम कुछ नामकरण कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको मैं z1 बोल देता हूँ कि z1 की वैल्यू मुझे वन मिली है, z2 की वैल्यू मुझे ये मिली है और z3 की वैल्यू मुझे कुछ ऐसा देखने के लिए मिला है। सो बेसिकली जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, सो मेरे पास जो रूट आए वो z1 इक्वल टू वन आया, z2 इक्वल टू माइनस वन बाई टू प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू आया, और z3 की वैल्यू माइनस का वन बाई टू और माइनस का आयोटा रूट थ्री बाई टू आया। इन्हीं तीन रूट को कहा जाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और ये बहुत जबरदस्त यूज है इन चीजों का, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी ये वन तो ठीक है, जब भी आपको अपने क्वेश्चन में कुछ इस टाइप की फॉर्मेट दिख जाए, माइनस वन बाई टू या फिर माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री, समझ जाना ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है। और इसको नामकरण दिया गया है ओमेगा, और इस वाले रूट को नामकरण दिया गया है ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। सो हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर तीन रूट मिल चुके हैं, z इक्वल्स टू वन, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इन्हीं को बोला जाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब जब हमारे पास ये तीन रूट मिल चुके हैं तो हम इसका मॉड्यूलस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इस रूट का आर्गुमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमने कैलकुलेट करी और हमें क्या क्या देखने के लिए मिला, हम वो चीज। सो नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट। बहुत इंपॉर्टेंट है, रटी भी होनी चाहिए मुंह पर, जुबान बिल्कुल एकदम रटी भी होनी चाहिए। जस्ट हमने अभी देखा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, जहां पर ओमेगा की वैल्यू ये होती है माइनस वन बाई टू प्लस आयोटा रूट, फॉर्मेट याद रखना, माइनस वन बाई टू प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू, एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन बाई टू माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू। रिमेंबर, जब हमने इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट किया, ये कौन से क्वाड्रेंट का मेंबर है, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का। और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कल हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो इसका आर्ग्यूमेंट आया 2π/3, बहुत इंपॉर्टेंट। और जब हमने इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करा तो हमें मिला 4π/3 या फिर -2π/3। आंसर जिस टाइप में दिया होगा, 4π/3 में दिया है हम उस पर टिक मारेंगे, या फिर -2π/3 में दिया है तो हम उस पर टिक मारेंगे। मैं आपको अभी क्वेश्चन भी इनसे रिलेटेड बताता हूँ कैसे कैसे।
लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, याद होनी चाहिए, बिल्कुल बैकबोन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कल की ही क्लास में हमने ऑयलर का फॉर्मेट भी देखा था ना। तो इस ओमेगा को मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, ई की पावर आयोटा थीटा, है ना। आपने कल एक फॉर्मेट देखा था, आर ई की पावर आयोटा थीटा, जहां थीटा आर्ग्यूमेंट होता है। तो इस ओमेगा को मैं ई की पावर आई 2π/3 लिख सकता हूं, क्योंकि ओमेगा का आर्ग्यूमेंट कितना है, 2π/3। इन द सेम वे ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर आयोटा 4π/3। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये चीजें बनी है, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी lie on a unit circle mod z equals to 1। यूनिट सर्कल, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक यूनिट सर्कल में होती है। यूनिट सर्कल का मतलब जिसकी रेडियस 1 होती है, और ये इसकी जो सरकमफेरेंस है, इस सरकमफेरेंस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो अगर आप कोई पूछ ले भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, एक्चुअल में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट आया nth रूट ऑफ यूनिटी से, लेकिन nth रूट आपके एग्जाम में इतना नहीं है, तो हमने उस चीज को देखा भी नहीं। ठीक, आपसे बस क्यूब रूट पूछता है, तो इसलिए हम सीधा क्यूब रूट पर काम कर रहे हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हमने देखा 3 रूट मिलते हैं, तो वो इस पूरी सरकमफेरेंस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अगर पूछ ले तो ये चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा परमानेंटली 0, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू परमानेंटली 1। आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको ओमेगा की भी वैल्यू पता है, आपको ओमेगा स्क्वायर की भी वैल्यू पता है, आप जब इन तीनों को ऐड करोगे आपको 0 मिल जाएगा। और जब आप इस क्यूब रूट का क्यूब करोगे तो आपको वैल्यू हमेशा ऑलवेज 1 मिलेगी। सेकंड चीज, हमने ऊपर इक्वेशन सॉल्व की थी z³ इक्वल टू 1 को लेकर के, और हमें यहाँ से रूट मिले थे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। नाउ जब हमने z³ इक्वल टू -1 को सॉल्व किया, तो इसको बोला जाता है माइनस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास रूट कुछ इस टाइप को देखने के लिए मिले, मतलब जस्ट इस वाली इक्वेशन में इसके रूट्स में हमने क्या करा, माइनस से मल्टीप्लाई करवा दी, दैट्स इट। क्लियर है? मीन्स अगर आपसे -1 के क्यूब रूट पूछे तो -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, और क्यूब रूट ऑफ 1 पूछे तो दीज आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं चेक करते हैं एक एक वैरायटी को। सबसे पहली प्रॉब्लम, सॉल्व दिस इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करना है कि इस इक्वेशन के रूट कैसे आएंगे। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी हैव x माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू -8, है ना। सो x माइनस 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -8 की पावर 1/3, है ना। सो वी हैव x माइनस 1 इक्वल्स टू, अच्छा इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है -1 की पावर 1/3 इंटू 8 की पावर 1/3, है ना। वी कैन इजिली राइट दिस थिंग। सो वी हैव x माइनस 1 इक्वल्स टू 8 की पावर 1/3 इज व्हाट, 2, और ये क्या है, -1 की पावर 1/3, दिस इज माइनस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये क्या है, माइनस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसके रूट क्या क्या मिलते हैं, -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। सो वी हैव x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूं, -2 माइनस 2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो 1 माइनस का है इसको इस तरफ लाकर प्लस कर देते हैं। सो वी हैव x इक्वल्स टू -1 1 माइनस 2 ओमेगा एंड 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे इस इक्वेशन के रूट आ गए। और ओमेगा स्क्वायर को तो आप जानते ही हो, ओमेगा क्या होता है, -1/2 प्लस आयोटा √3/2, एंड ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, -1/2 एंड माइनस का आयोटा √3/2। आप इन वैल्यूज को यहाँ पुट करोगे आपको आंसर आ जाएगा, लेकिन वो आंसर कभी भी इस फॉर्मेट में आपको नहीं देगा। तभी तो हमने इनका नामकरण ओमेगा स्क्वायर करा है, ताकि इतनी बड़ी चीज को लिखने से हम बच जाए। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हर एक वैरायटी कवर करने की कोशिश की है। कह रहा है अगर ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट है, अच्छा तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
अच्छा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले मैं एक चीज जानता हूँ कि 1 + ओमेगा की वैल्यू 0 होती है। तो क्या मैं यहाँ से 1 + की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकता -ओमेगा²? बिल्कुल कर सकता हूँ। सो इसी को मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। तो मेरे पास हो जाएगा 1 + ओमेगा की मीन्स 1 + की जगह पर मैं क्या वैल्यू पुट करने वाला हूँ, -ओमेगा²। सो वी हैव -ओमेगा² एंड -ओमेगा²। दिस इज व्हाट -2 ओमेगा² ठीक। तो ये हमारे पास क्या बन गया, -2 एंड ओमेगा14। अब एक चीज समझो आप, ओमेगा³ कितना होता है, 1। सो ओमेगा6 भी कितना होगा, 1। ऑब्वियस है, ओमेगा6 भी कितना होगा, 1, है ना। इन द सेम है, मतलब कहने का यह है कि जब ये क्यूब पर अपनी वैल्यू 1 दे रहा है तो 3 के हर एक मल्टीपल पर ये अपनी वैल्यू 1 ही लौटाएगा। 3 2 6, 3 3 9 पर भी ये वैल्यू 1 देगा, 12 पर भी ये वैल्यू 1 देगा, है ना। क्यूब के मल्टीपल पर ये अपनी वैल्यू 1 देगा। सो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो गया, -2 की पावर 7 एंड ओमेगा², है ना। 14 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 इंटू ओमेगा²। तो 12 की वैल्यू तो 1 होती है, बचा ओमेगा²। ठीक। सो ये मेरा फाइनल आंसर हो चुका है, दैट्स इट। ठीक। ये प्रॉब्लम हमने कल करी थी, अगर आपको याद होगी। हमने इसको सबसे पहले रैशनलाइज्ड किया था, और रैशनलाइज्ड करने के बाद हमने इसका रियल पार्ट उठाया, इमेजिनरी पार्ट उठाया, चेक करा हमने किस क्वाड्रेंट का मेंबर है, और फिर हमने इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करा, अगर आपने कल की क्लास देखी है तो। लेकिन इस चीज को देखकर कहीं ना कहीं आपको क्यूब रूट की याद नहीं आ रही है, क्योंकि क्यूब रूट ओमेगा की वैल्यू होती है -1/2 और प्लस आयोटा √3/2। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मुझे 1 और √3 दिख गए, तो मुझे लगा कि ये क्यूब रूट का हो सकता है, और ओमेगा² की वैल्यू होती है -1/2, तो माइनस आयोटा √3/2। तो क्यों ना इसको इस फॉर्मेट का बनाया जाए। फॉर्मेट का बनाने के लिए मैं ऊपर से माइनस कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास क्या मिलेगा, -1 प्लस आयोटा √3 और नीचे 1 प्लस आयोटा √3। अब ये जो माइनस है ना, क्योंकि ओमेगा² में दोनों क्वांटिटी माइनस की होती है, तो ये जो माइनस है इससे मैं नीचे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो मेरे पास हो जाएगा -1 प्लस आयोटा √3 और -1 माइनस आयोटा √3। तो एक काम तो बन गया, 2 बचा है। तो 2 बचा है, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, कोई बात नहीं, ऊपर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं और नीचे भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नाउ अब ये आपको चमक रहा है कि ऊपर वाली क्वांटिटी तो ओमेगा बन गई और नीचे वाली क्वांटिटी ओमेगा² बन गई, और ओमेगा से मैं एक पावर काटूंगा तो मुझे 1/ओमेगा देखने के लिए मिलेगा। अब फिर अगेन ओमेगा³ की वैल्यू 1 होती है, तो ओमेगा² की वैल्यू कितनी होगी, 1/ओमेगा। यानी कि ये जो 1/ओमेगा है, ये एक्चुअल में उसने किसकी वैल्यू दी है आपको, ओमेगा² की। और इसी का आर्ग्यूमेंट आपसे पूछा है, तो अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा, इसका आर्गुमेंट कितना होता है, 4π/3। खत्म, ना रैशनलाइज करने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत। ठीक। एंड द लास्ट वन प्रॉब्लम, हमें इस चीज का आर्ग्यूमेंट, अच्छा आर्ग्यूमेंट की जितनी प्रॉपर्टीज है ना, आर्ग्यूमेंट एक्चुअल में है क्या, e⁻i के फॉर्मेट में हम लिख देते हैं। तो जितनी भी आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी है वो ना लॉगरिथम फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। कहने का क्या मतलब है कि जैसे ये लॉग, लॉग क्या छोड़ो, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ m इंटू एन लिखा है तो आप इसको इजिली आर्ग्यूमेंट ऑफ m प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ n के फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, सॉरी आई प्लस ओमेगा, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ आई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा²। क्लियर है। अब देखो यहाँ से दो आंसर आएंगे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आई की वैल्यू, आर्ग्यूमेंट ऑफ आई मतलब आई कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली इमेजिनरी, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना होता है, पढ़ चुके हम कल की क्लास में, π/2। ओमेगा का कितना होता है, 2π/3। फिर प्लस आई का π/2, और ओमेगा² के हमने दो आंसर पढ़े, एक तो 4π/3 और एक माइनस का 2π/3। जिस टाइम पर आप
4π/3 लेकर चल रहे हो, अभी मैं 4π/3 लेकर चल रहा हूँ, तो आंसर क्या होएगा हम ये चेक कर लेते हैं। ये मिलेगा π/2 प्लस π/2 पाई प्लस 2π/3 प्लस 4π/3 इज 6π/3 और 3 2 जा 6, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3π। ठीक, जब हमने 4π/3 लिया, अगर मैं 2π/3 लेता माइनस का, तो इस माइनस के 2π/3 से ये प्लस का 2π/3 कैंसिल हो जाता और π/2 प्लस π/2 आंसर पाई आ जाता। तो दोनों ही आंसर सही है, ऐसा नहीं है कि एक आंसर गलत है, बट आपको एमसीक्यू में जो आंसर मिलेगा देखने के लिए आप उस पर टिक करोगे। क्लियर है? और दोनों नहीं देगा वो कभी भी, इम्पॉसिबल है। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी नेक्स्ट सेशन बनेगा आपका PYQ कॉम्प्लेक्स के जो PYQ आए हुए थे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।